और खाटा नगर पालिका के सरोजनी नायडू नगर में नुक्कड़ सभा आयोजित किया गया है इंडिया गठबंधन द्वारा। और हमारे जो प्रत्याशी हैं अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह सेंटवार जी, उन्हीं के लिए यह नुक्कड़ सभा आयोजित किया गया है। और यहाँ जो भी मंच पर मंचासीन हमारे आदरणीय और प्रतिष्ठित हमारे सम्मानित मंचासीन नेतागण हैं और हमारे जो भी आदरणीय हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो भी चौराहे पर हमारी बहनें और माताएं हैं और हमारे भाई बंधु हैं, सबको सुनाई दे रहा है। सबको मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। और इस मंच के द्वारा आप लोगों से बस यही एक बात कहना चाहूँगी कि हमें इस बार भाजपा सरकार को हटाना है और संविधान को बचाना है, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है। 10 साल हो गया झूठे वादों पर हम जी रहे हैं, झूठी तसल्ली पर जी रहे हैं। 15 लाख हमारे खाते में आएंगे, कब आएंगे इंतजार करते करते हमारी आंखें थक गई, लेकिन कुछ भी हमारे लिए नहीं हुआ, ना हमारे बच्चों के लिए हुआ। बच्चे पढ़कर बैठे हैं, जब भी परीक्षा देने जाते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यह क्या है? यह भाजपा सरकार की रणनीति है हमारे देश को रसातल में ले जाने की। हमारा देश रसातल में जा रहा है। जिस तरह अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विनाश करने के लिए रणनीति किया था, उसी तरह हमारे यहाँ मोदी सरकार में हो रही है रणनीति। किस पर हो रही है? जात पात पर हो रही है, मंदिर मस्जिद पर हो रहा है। तो मंदिर मस्जिद कब नहीं रहा है? कब हम भगवान को नहीं माने हैं? राम तो शुरू से आए हैं, शुरू से राम को हमने माना है। हम तो राम को पूजते हैं, सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं। क्या मोदी सरकार कहेगा कि ये राम को पूजो तो हम राम को मानेंगे, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे? क्योंकि हम शुरू से विद्वान हैं, आज से हम विद्वान नहीं हैं। मोदी सरकार में सब लोग अनपढ़ हो गए। शिक्षा ही हमारे विकास का मूल जड़ है, और शिक्षा ही चला गया तो हमारा विकास कहाँ होगा? तो इस सरकार में हमारा विकास रुक गया है। हमारे सभी भाई बहन अशिक्षित हो गए। शिक्षा होकर भी हम अशिक्षित हैं, क्योंकि अशिक्षित है तो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी है तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है तो विनाश है। तो सब एक के बाद एक इस सरकार में होते जा रहा है। युवाओं को न्याय क्या किया है हमारे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने? गठबंधन किया है इसलिए कि बड़े ही प्रेम से यह गठबंधन बनाए जाते हैं। असही मायने में दिल को दिल से मिलाए जाते हैं। अब बिखरे पड़े हैं इधर उधर मोती, उन्हें एक माला में पिरोए जाते हैं। यह दोनों लोगों ने गठबंधन बनाकर इस मोतियों को पिरोने का काम किया है कि हमारी जो जनता इधर उधर बिखरी है, जो कोई ठेला चला रहा है, कोई पकौड़ा बेच रहा है, पढ़ लिख कर M.Tech B.Tech कर करके सब लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो उनको एक माला में पिरोने के लिए, रोजगार देने के लिए इन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है। युवाओं को न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। किसान कुचले गए, युवा बेरोजगार हुए, नारियों पर अत्याचार हुआ, नारियों का बलात्कार हुआ, श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिली, हमें आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण पर भी कटौती है। संविधान बिना बदलने का वादा कर रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। अगर हमारा संविधान भी बदल जाएगा तो हमारे विनाश की जड़ होगी, क्योंकि हम फिर पहले जैसे गुलाम हो जाएंगे। और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब को हम लोग जीवित रखे हैं और हमेशा जीवित रखेंगे। और जो भी उनके साथ संविधान में सम्मिलित थे उनको सबको नमन करती हूँ कि इतना अच्छा संविधान बनाकर उन्होंने भारत के सभी जनता को सम्मान दिया है। सबसे पहले उन्होंने नारियों को सम्मान दिया। यहाँ मैं खड़ी नहीं होती, यह संविधान की देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपके सामने 2 शब्द बोल रही हूँ। यह किसकी देन है? संविधान की। तो यह समझने की बात है भाइयों कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो कहीं खड़ा होकर बोल नहीं पाएंगे। संविधान नहीं रहेगा तो हमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं रहेगा। हम केवल मंदिर मस्जिद घूमते रह जाएंगे और हम बेकार हो जाएंगे। घर में भी ना नारियां सुरक्षित
सुरक्षित रहेंगी ना हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी। कहते हैं मोदी जी कि मंगलसूत्र छिन जाएगा हमारा। अब यह मुद्दा उठाए हैं, असली मुद्दा है कि हमारा मंगलसूत्र छिन जाएगा। जरा आप लोग बताइए, मुगल आए, अंग्रेज आए, किसी ने हमारे मंगलसूत्र को नहीं छीना। क्या यह मोदी कोई हमारे मंगलसूत्र को छीन सकता है? हमारे भारत की नारियां इतनी कमजोर हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मंगलसूत्र छीनने की बारी आई, अंग्रेज आए तो रानी से लक्ष्मीबाई बन गई, अंग्रेजों को धूल चटा दी मंगलसूत्र के लिए। क्या हम नारियां इतनी कमजोर हैं? मत उठाना पाक नजरे मेरे जिस्म की तरफ, चीर कर रख देंगे, मेरा नाम हिंदुस्तान है। तो हम हिंदुस्तान की बेटी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। बलि बलि जाऊं मातृभूमि पर, बलि बलि जाऊं मातृभूमि पर, कभी न हिम्मत हारी है। तो हम वह नारी हैं। मोदी को इस अपने जो मनसूबा है उसमें सफल नहीं होने देंगे। हम लोगों ने उनके जुमलेबाजी को समझ लिए हैं कि वह झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। कोई भी सुन रहा है, सब लोग मिलकर, जो भी हमारा या गठबंधन की सरकार बनी है, अखिलेश यादव जी ने जो भी हमारे प्रत्याशी आदरणीय अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह को मैदान में उतारे हैं, उन्हें भारी मतों से पहली तारीख को साइकिल का बटन दबाकर विजयी बनाइए और अपने देश को संवारिए। हमारा देश, जब हमारे अच्छे नेता आएंगे हमारा देश सुधरेगा, हमारा विकास होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, हमारी बच्चियां नौकरी करेंगी, तब हालात सुधरेंगे। अभी तो हमारे हालात नहीं है, हमारे हालात तो बिगड़े हुए हैं। इस बिगड़े हुए हालात में हम क्या कर सकते हैं? एक एक पैसे के मोहताज है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, नारियों पे अत्याचार है जगह जगह। अब मोदी जी अत्याचारियों का साथ देते हैं। यही प्रज्वल रेवन्ना जो कर्नाटक में 1000 औरतों के साथ स्कैंडल का कांड किया, उसके लिए वो वोट मांग रहे थे। तो क्या उसको आप वोट देंगे? वोट देना उचित है वैसे अपराधी को। उनके साथ मोदी जी भी अपराधी हैं। भारत वर्ष की सारी जनता के अपराधी मोदी जी हैं, जो हमारे साथ इतनी गंदी रणनीति कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं इन गायक महोदय का दूंगी, अपने गीत द्वारा हम लोगों को सब कुछ बताए हैं। तो एक शब्द कहूंगी कि चाइना के सामान की मोदी के जुबान की, चाइना के सामान की मोदी के जुबान की, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। झूठा इनका वादा है, नेक नहीं इरादा है, झूठा इनका वादा है, नेक नहीं इरादा है। विकास की गारंटी नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है, सुरक्षा की गारंटी नहीं है, नौकरी की गारंटी नहीं है। भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा को हटाओ संविधान बचाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।